दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होटल रूम्स की सेटिंग कैसे करेंगे, यानी जो पैकेजेस होते हैं, जो रूम की सेटिंग होती है, ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म करेंगे, सब कुछ लाइव प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे होटल के रूम्स होते हैं उसकी बहुत सारे कैटेगरीज होती है, जैसे कि नॉन एसी, एसी, डिलक्स, सुपर डिलक्स, विलास, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं। और इन सारे कैटेगरीज में नंबर ऑफ रूम्स होते हैं, जैसे कि एसी कैटेगरी में 401, 402, 403, नॉन एसी में 101, 102, 103, 104, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ रूम्स हो सकते हैं और नंबर ऑफ रूम्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो इन चीजों को सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सब कुछ लाइव प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है उसका जो सॉफ्टवेयर का आइकन है यहाँ पर आप डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं और सेम आइकन आपको यहाँ पर टास्क बार में भी शो होगा। तो चलिए हम फटाफट से सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होता है और इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है ये ओपन होकर के आ गया है। और आपको ऑलरेडी पता ही है, हमने पहले आपको बताया है कि यहाँ पर आपके होटल का, रेस्टोरेंट का जो भी नेम होता है वो शो होगा। जो भी आपके होटल और रेस्टोरेंट का नाम होगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होती है और उसके जस्ट बगल में आपका यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो आपके डेटा होते हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास आए, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स ने क्या क्या सर्विस ली आपसे, उसका कंप्लीट अकाउंटिंग एंड बिलिंग ऑल डिटेल्स जो है वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में मैनेज करके रखता है और इन सारे डेटा को फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर मैनेज करके रखता है। और वैसे दोस्तों पहले की वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जब आप नया होटल और रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर लगाते हैं अपने यहाँ पर तो कैसे न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, अपने मेन्यू आइटम्स की सेटिंग कैसे करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो आपके होटल के अंदर रूम्स होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं, उसका रेट कैसे सेटअप करेंगे। तो ये सब चीजें हम लाइव प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो भी आपके होटल का नेम यहाँ पर शो होता है, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन करना होता है। तो चलिए हम फटाफट से यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पर हमने यूजर नेम मेंशन कर दिया है, अगेन एंटर। यहाँ पर हमें पासवर्ड मेंशन करना होगा और उसके बाद जस्ट डबल क्लिक करना होगा, यानी कि डबल एंटर प्रेस करेंगे या फिर माउस से डबल लॉग इन क्लिक करेंगे। और इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो होटल और रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट डैशबोर्ड है वो ओपन होकर के आ गया। सारे मेन्यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर वे में, राइट साइड में यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि आइटम्स, चेक इन, चेकआउट, केओटी, पॉस, बैंक एंट्री, परचेज, एवरीथिंग। और सेम यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में भी मास्टर एंड एंट्रीज, रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जीएसटी रिपोर्ट, सब कुछ प्रॉपर वे में शो होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आज के इस वीडियो में रूम्स और पैकेजेस के रेट सेटअप करेंगे, यानी कि जो आप हमारे होटल्स में रूम्स होते हैं, जो अलग अलग पैकेजेस होते हैं, उनकी क्या रेट होगी, उनका रेट कैसे मैनेज करेंगे। और जब चेक इन और चेकआउट की एंट्रीज करेंगे तो वो रेट कैसे हम एट द टाइम ऑफ चेक इन भी हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और जो रेट्स होते हैं वो एक रेट्स डिफाइन होते हैं कि हर एक रूम्स का एक अपना अपना रेट होता है। और आपको यहाँ पर एक चीज और बता दो कि जो भी होटल्स होते हैं उनके जो रूम्स होते हैं, उन रूम्स के जो प्राइजेस होते हैं, जो रेट्स होते हैं, वो थोड़ा डिफर भी करता है। कि जैसे लाइक अगर आपके पास आपका कस्टमर खुद से आ रहा है, सेल्फ आ रहा है, तो उसका रेट अलग हो सकता है। और बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, जैसे अगर कोई ओयो रूम से आता है या फिर कोई अलग आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आ रहा है तो उसके प्राइजेस आप अलग तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये होटल के अंदर ये सारे सेटअप्स होते हैं, उसे हम कैसे परफॉर्म करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर मास्टर सेक्शन में जाना होगा। मास्टर के अंदर आपको ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं, रूम टाइप और पैकेजेस। तो आज बेसिकली इन्हीं तीन मास्टर सेटिंग को हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पर पैकेज में। तो सबसे पहले हम पैकेज पे ऐसे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने ये पैकेज का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। तो चलिए हम वन बाय वन कुछ पैकेजेस क्रिएट कर लेते हैं और ये अपने होटल के अकॉर्डिंग हम क्रिएट करेंगे। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके होटल को भी और रेस्टोरेंट को भी, दोनों चीजों को मैनेज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ होटल है तो भी आप इस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर आपका सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट है,
होटल का कोई काम नहीं है, तो भी आप इस सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं अपनी सारी चीजों को, जैसे कि केओटी मैनेजमेंट, बिल निकालना, फूड बिल करना, A to Z सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपका होटल और रेस्टोरेंट दोनों एक साथ है तो आप इसी सॉफ्टवेयर से वो दोनों काम भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि होटल, रेस्टोरेंट, इन सारी चीजों को आप इस सॉफ्टवेयर से बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल फटाफट से हम पैकेज क्रिएट करते हैं। तो पैकेज में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पैकेज जो है, जो कि नॉर्मल नेम के नाम से है, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में दिया होता है। तो वैसे आप जितने चाहे उतने पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ट्रैवल एजेंट है जो आपके लिए कस्टमर रेफर करता है, तो उसके लिए हम एक पैकेज बना सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल एजेंट के नाम से। तो यहाँ पर हमने एक पैकेज क्रिएट कर लिया ट्रैवल एजेंट के नाम से, और यहाँ पे जस्ट आपको सेव करना है। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू पैकेज हैज बीन एडेड का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट आपको ओके करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपके दो पैकेजेस हो गए हैं, एक तो नॉर्मल और दूसरा है ट्रैवल एजेंट। तो ऐसे आप जितने चाहे उतने पैकेजेस क्रिएट करेंगे आपके होटल के अकॉर्डिंग। तो वैसे मैं कुछ पैकेजेस और क्रिएट कर लेता हूँ। अगर एक हमारी खुद की वेबसाइट है, तो हम अपने वेबसाइट से अगर हमारे पास कुछ कस्टमर चेक इन चेकआउट करते हैं, तो हम उनके लिए भी एक पैकेज, यहाँ पर एक पैकेज आप बना सकते हैं। अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वहां से भी आपके पास अगर कस्टमर आ रहे हैं, जैसे कि ओयो रूम्स, तो अगर वहां से आपके पास कुछ कस्टमर आ रहे हैं तो आप उनका पैकेज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों और भी बहुत सारे पैकेजेस हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली पैकेज, हनीमून पैकेज। इससे क्या होता है कि आप अलग अलग पैकेजेस के अकॉर्डिंग अपने रूम की रेट को सेट कर सकते हैं। इसलिए आप अपने होटल में जिस टाइप का भी पैकेज परफॉर्म करते हैं, जिस टाइप का भी पैकेज आपके यहाँ पर चलता है आपके होटल में, क्योंकि हर एक होटल में अलग अलग पैकेजेस चलते हैं, तो आप उसी पैकेजेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना पैकेज सेटअप करेंगे। तो फिलहाल मैं कुछ और पैकेजेस सेटअप कर लेता हूँ, जैसे कि एक फैमिली पैकेज हो गया। तो यहाँ पर अगर आपके पास ग्रुप ऑफ फैमिली आते हैं तो उनके लिए हम क्या रेट रखेंगे। फिर एक हमारा एक हनीमून पैकेज हो सकता है, जहां पर अगर हनीमून के लिए कोई कपल आता है तो उनके लिए क्या पैकेज हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे पैकेजेस सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने कुछ पैकेजेस फटाफट यहाँ पर क्रिएट कर लिया, जैसे कि फैमिली पैकेज, हनीमून पैकेज, नॉर्मल पैकेज, ओयो रूम्स पैकेज, ट्रेवल एजेंट, वेबसाइट। नॉर्मल पैकेज तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये पैकेजेस आपके होटल में जिस टाइप का भी पैकेजेस चलता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो पैकेज क्रिएट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर एक क्लोज बटन दिख रहा होगा, जस्ट आपको यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करना है, और इतनी आसानी से आप मास्टर सेटिंग में पैकेजेस को क्रिएट कर लेंगे। अब पैकेज क्रिएट करने के बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है रूम टाइप का। तो दोस्तों जैसे ही हम रूम टाइप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाता है, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपने जो पैकेजेस क्रिएट किए होते हैं वो सारे पैकेजेस आपको रूम टाइप में यहाँ पर शो होगा। उसके जस्ट बगल में चार्जेस और उसके बगल में टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब आपको पता ही है कि जीएसटी के चार्जेस होते हैं कि लाइक अप टू 7500 तक आपका कोई रेंट है तो वहां पर 12% जीएसटी लगता है। अगर 7500 से ज्यादा चार्जेस है तो वहां पर 18% भी टैक्स लगता है। तो उस टैक्स कैलकुलेशन के लिए भी है, और अगर आप टैक्स नहीं लेते हैं तो आप टैक्स फ्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कुछ डिस्काउंट चल रहा है आपका, तो आप एट ए टाइम रूम टाइप्स में आकर के अपना डिस्काउंट सेटअप कर सकते हैं, और जब भी उसके बाद आप चेक इन चेकआउट करेंगे तो वो डिस्काउंट वहां पर शो होगा। तो दिस इज द मास्टर सेटिंग। तो ये मास्टर सेटिंग हम कैसे करेंगे, रूम टाइप्स कैसे मैनेज करेंगे, अभी हम वही जानने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है दोस्तों कि जैसे कि पैकेजेस होते हैं, जैसे कि फैमिली पैकेज, हनीमून पैकेज, नॉर्मल पैकेजेस, तो वैसे ही रूम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि नॉन एसी, फुल्ली एसी, डिलक्स, सुपर डिलक्स। तो ये आपके होटल में किस किस टाइप्स के रूम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्राइस सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि रूम टाइप में अगर मैं बात करूं तो एक रूम टाइप हो सकता है जैसे कि नॉन एसी, तो मैं यहाँ पर नॉन एसी टाइप करूंगा, और यहाँ उसके बाद मैं करूंगा। अब जो फैमिली पैकेजेस है उसके लिए आपका क्या चार्ज है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल आप इसका जो चार्ज है वो लेते हैं 700, तो हम यहाँ पर 700 मेंशन करेंगे। जो भी जीएसटी का टैक्स स्लैब है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर आप टैक्स सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप जस्ट टैक्स फ्री भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ ऐसा डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से जो हनीमून के लिए आ रहा है उसका क्या पैकेज का चार्जेस रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि इसका अगर आप 1500 रखना चाहते हैं तो आपको जस्ट 1500 टाइप करना होगा।
स्लैब आप यहाँ पर रख सकते हैं एज फॉर एग्जाम्पल 12%। डिस्काउंट आप नहीं दे रहे कुछ भी, तो यहाँ पर हम जीरो एज इट इज स्किप करेंगे, ऑटोमेटिक जीरो। नॉर्मल अगर आपके पास कोई भी विजिटर आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, तो उसका क्या चार्ज होता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एज फॉर एग्जांपल 1000। अगर आप इनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर टैक्स फ्री कर सकते हैं। ये टैक्स वाला जो पार्ट है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना भी जीएसटी लेते हैं वो जीएसटी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जीएसटी नहीं लेते हैं तो टैक्स फ्री करना है। एनीवे, डिस्काउंट का जो पार्ट है आप इसको स्किप, डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप डिस्काउंट मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओयो रूम्स का क्या चार्ज होगा एज फॉर एग्जांपल 1500 रुपीज सेम रूम का, नॉन एसी का। और लाइक जो टैक्स स्लैब है वो क्या होगा, तो लाइक 12%, तो हम 12% देंगे। डिस्काउंट हम अगर 10% दे रहे तो हम यहाँ पे 10% मेंशन करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर ट्रैवल एजेंट के थ्रू आ रहा है तो उसका क्या चार्ज होगा, लाइक 1500 अगेन। यहाँ पे हम 12% जीएसटी लेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं है, हम वेबसाइट के थ्रू जो आपके वेबसाइट से डायरेक्टली आ रहा है उसका क्या चार्ज होगा एज फॉर एग्जांपल 1250 रुपीज, टैक्स 12% और डिस्काउंट हम उन्हें 5% दे रहे हैं तो हम 5% कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमने नॉन एसी के लिए बनाया, इसी तरीके से हम फुल्ली एसी के लिए बना सकते हैं। डिलक्स, सुपर डिलक्स, इन टाइप्स के जो रूम्स होते हैं उनके लिए हम ये सारी चीजें बना सकते हैं। जस्ट आपको और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली आपके पास मैसेज आ जाएगा रूम टाइप हैज बीन सेव्ड। इसका मतलब आपने वो रूम टाइप क्रिएट कर लिया है। जस्ट आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्लियरली राइट साइड में देखेंगे कि नॉन एसी का सारा रूम टाइप सेट हो चुका है। तो वैसे ही अब दूसरा जो रूम टाइप होता है वो क्या होता है, अब नॉन एसी है तो जाहिर सी बात है एक होता है फुल्ली एसी। तो जो फुल्ली एसी पैकेज का प्राइस है वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि 2000, और इसका आप टैक्स स्लैब 12% ले रहे हैं, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है तो स्किप। हनीमून पैकेज इसका 2500 रुपीज का है और इसका जो लाइक जीएसटी है 12%, डिस्काउंट करेंगे। नॉर्मल जो हमारे पास विजिटर आ रहे हैं उनका भी 2000 है, इसका 12% जीएसटी स्किप करेंगे। ओयो रूम्स लाइक 2700 आप ले रहे हैं, 12% जीएसटी है। ट्रेवल एजेंट के थ्रू अगर आपके पास आ रहा है तो 2500 रुपीज जीएसटी है और यहाँ पर आप डिस्काउंट 0%। वेबसाइट के थ्रू अगर आपके पास कोई आ रहा है आप उसको 2000 ले, जीएसटी 12% और अगर आप उसको 5% का डिस्काउंट दे रहे तो हम यहाँ पे 5% मेंशन करेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेम रूम टाइप के लिए आप अलग अलग चार्जेस डिफाइन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि ये आपके होटल पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप के लिए आप कौन सा प्राइस सेट कर सकते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि चाहे वो फैमिली पैकेज हो, नॉर्मल पैकेज हो, किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आ रहा है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू आ रहा है, और सबका प्राइस आपका सेम भी हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। टैक्स का मैंने आपको बताया कि आप पे डिपेंड करेगा, आपको टैक्स लेना है या फिर उसको टैक्स फ्री करना है। और डिस्काउंट जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा हूं कि अगर आपका कोई डिस्काउंट चल रहा है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर नहीं चल रहा है तो उसको स्किप करेंगे, 0% रखेंगे। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आपके पास मैसेज आ जाएगा रूम टाइप हैज बीन सेव्ड, और बस उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ राइट साइड में आपको फिर से दिखेगा फुल्ली एसी और नॉन एसी। मैंने 2 रूम टाइप यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो चलिए एक रूम टाइप और बनाते हैं, जैसे कि डिलक्स। तो डिलक्स में हमारे यहाँ पे क्या है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जो चार्जेस है सबके लिए सेम है। एज फॉर एग्जांपल सबका हम 5000 ही लेते हैं तो यहाँ पर 5000 मेंशन करेंगे। टैक्स स्लैब सबका 12% है, यहाँ पर करेंगे। हनीमून भी हम अगर 5000 लेते हैं तो मेंशन करेंगे 12%। यहाँ पर डिस्काउंट नॉर्मल भी अगर हमारा 5000, तो आप देख रहे हैं मैं हर एक में सेम प्राइस मेंशन कर रहा हूँ। ये मे भी अलग अलग भी हो सकता है, तो ये आपको पता, आप अपने अकॉर्डिंग इसका प्राइस सेट करेंगे। तो यहाँ पर अगेन ट्रैवल एजेंट के लिए 5% सेलेक्ट किया है, 0, अगेन एंटर प्रेस करें। और यहाँ पर जो भी हम काम सॉफ्टवेयर में मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा और हमारा कैलकुलेशन प्रॉपर वे में मैनेज होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 3 रूम टाइप्स बन गया है। तो जब हमने इतने रूम टाइप्स बना ही लिए, जैसे कि नॉन एसी, फुल्ली एसी, डिलक्स, वैसे चलिए एक फटाफट से एक रूम टाइप और बनाते हैं, दैट इज सुपर डिलक्स। तो ये सुपर डिलक्स के नाम से हमने रूम टाइप और इसका जो चार्जेस है ये आपके चार्जेस है 8000 रुपीज। तो हम यहाँ पर चार्जेस 8000 करेंगे। अब इसका जो जीएसटी पार्ट है वो है लाइक आपको पता ही होगा कि जीएसटी अगर इसका 18% है तो हम 18% देंगे। डिस्काउंट 10% चल रहा है तो 10% डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अब इसी तरीके से जो हनीमून पैकेज है इसका हम लेते हैं 9000 रुपीज। तो 9000 करेंगे,
जीएसटी 18%, डिस्काउंट। वैसे नॉर्मल पैकेजेस के लिए हमारे पास है 8500 और इसका 18% जीएसटी है, डिस्काउंट है। ओयो रूम्स के लिए भी हमारे पास ये 9000 का है, 18% है, 5% का हम इस पे डिस्काउंट। ट्रैवल एजेंट के लिए भी हम इसका 10,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, 18% जीएसटी है, 5% डिस्काउंट। और जो हमारे वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं हम उनको 8000 का दे सकते हैं और 18% जीएसटी और डिस्काउंट भी हम उन्हें 5% का दे सकते हैं। एनीवे, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने सुपर डिलक्स, नॉन एसी, फुल्ली एसी, डिलक्स, इस तरीके से आपके पास जितने भी रूम टाइप्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब रूम टाइप्स क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा। तो अब हम अगर मास्टर में जाएंगे तो हमने 3 चीजों को परफॉर्म करनी थी, तो हमने 2 चीजें परफॉर्म कर ली। सबसे पहले हम पैकेज बनाएंगे, उसके बाद रूम टाइप्स, और अब हम फाइनली अपना रूम बनाने वाले हैं, यानी कि रूम क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी मास्टर में बता दिया कि हमारे पास कौन कौन से पैकेजेस हैं और उस पैकेजेस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या रूम टाइप्स है, उसका क्या रेट है, हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ रूम्स है, नंबर ऑफ रूम्स कहने का मतलब 101, 201, 305, 306, ऐसे जितने भी नंबर ऑफ रूम्स है, बस एक बार आपको मास्टर सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद आपका सारा काम आसान हो जाता है। कभी बीच में अगर आपको किसी प्राइस को सेट करना है, फुल्ली एसी को अगर कुछ चेंज करना है, तो आपको पता है आपको रूम टाइप पे जाना है। रूम टाइप पे जाकर के आपको जिसका भी प्राइस सेट करना है, आपको जस्ट वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि नॉन एसी का मुझे प्राइस सेट करना है, तो मैं नॉन एसी पे डबल क्लिक करूंगा तो इसके आप देख सकते हैं कि सारे चार्जेस आपको यहाँ पर शो होंगे। बस उसके बाद आप करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर 700 है, मुझे इसको 750 करना है, तो मैं 750 करके नीचे में अपडेट, तो आप जैसे ही अपडेट करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट हो जाएगा। तो कोई भी मॉडिफिकेशन है, एक बार आपने यहाँ पर प्राइस सेट किया और उसके बाद फिर आप चेक इन और चेकआउट का ऑप्शन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। तो उसके बाद आप जब चेक इन और चेकआउट करेंगे तो इसी रेट के अकॉर्डिंग वहां पर चेक इन चेकआउट होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक ऑप्शन और रहता है कि एट द टाइम ऑफ बिलिंग, एट द टाइम ऑफ चेक इन भी आप प्राइस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यानी कि एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने 750 रुपीज सेट कर दिया और एट द टाइम ऑफ चेक इन आपको वो प्राइस उसको कम करना है या फिर ज्यादा करना है, तो आपको चेक इन के टाइम पे भी ये ऑप्शन मिलता है जहां पर आप आसानी से ये रेट को चेंज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप अपना रेट फिक्स रखना चाहते हैं कि जो एक बार हमने फिक्स कर दिया वही रेट रहेगा, तो वैसा भी कर सकते हैं। मतलब कि दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं रेट को बिलिंग के टाइम पे, चेक इन के टाइम पे, या फिर आप सेम रेट को फिक्स कर सकते हो, वही रेट आपको हमेशा दिखेगा। एनीवे दोस्तों, चलिए इस विंडो को क्लोज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने मास्टर में पैकेज और रूम टाइप क्रिएट कर लिया और सारे कॉन्सेप्ट को भी हम समझ चुके हैं। तो अब हम फाइनली आते हैं रूम्स पे, तो यहाँ पर हमने रूम क्रिएट करना है। वैसे दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे पास आपके होटल और रेस्टोरेंट के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्योंकि हम आपके होटल और रेस्टोरेंट के लिए एक वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं, जहां से आप ऑनलाइन बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, या बहुत सारे कस्टमर्स डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके होटल तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपका अपना ब्रांड होता है और जो लोग होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जिस लोकेशन में आपका होटल होता है, वहां पर जब वो सर्च करते हैं तो सबसे पहले वहां पर आपकी लिस्टिंग शो होगी। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके कस्टमर डायरेक्टली आप तक पहुंचते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट के भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जहां पर जो आपके कस्टमर से वो ऑनलाइन खुद से चेक इन चेकआउट कर सकता है, वो खुद से अपना होटल का रूम बुक कर सकता है। तो इसका कंप्लीट वेबसाइट है जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको वेबसाइट का जल्दी से एक ओवरव्यू दिखाऊं तो आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ये आपका एडमिन पैनल होता है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके होटल का जो ऑनलाइन मॉड्यूल होता है, ऑनलाइन होटल बुकिंग का जो मॉड्यूल होता है, वो कंप्लीट मॉड्यूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि बुकिंग, होटल्स, रूम्स, पैकेजेस, रेट, सर्विसेज, फैसिलिटीज, एक्टिविटीज, एक्टिविटी सेशन, कूपन्स, टैक्सेस, डेस्टिनेशन, और जो वेबसाइट के मेन्यूज होते हैं, उसके जो पेजेस होते हैं, आर्टिकल, स्लाइड शो, ये सारे ऑप्शन आपको एडमिन पैनल में मिलता है।
और यहाँ पर इसके ठीक बगल में ये देखिए आपका इस टाइप से आपका खुद का अपना वेबसाइट होता है, जहां पर आपके जितने भी नंबर ऑफ रूम्स हैं, आप क्या क्या अपने होटल में फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज है, आपके होटल से कितने सारे डेस्टिनेशन है, घूमने की क्या क्या जगह है, बुकिंग कैसे हो सकती है, सब कुछ आपको होटल के इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपका कस्टमर खुद से चेक इन और चेकआउट भी कर सकता है। तो बेसिकली वेबसाइट का क्या बेनिफिट होता है कि आप अपने होटल को बहुत ही अच्छे लेवल से प्रमोट कर सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बुकिंग्स आपके पास डायरेक्टली बुकिंग हो। तो फिलहाल दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि ये होटल का वेबसाइट या ऑनलाइन होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सारे कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे सामने अवेलेबल है। और सेकंड थिंग दोस्तों, जो ये होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो अभी हम लोग रूम रेट सेटिंग करना सीख रहे हैं, तो चलिए फिलहाल हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपका होटल है या फिर आपका रेस्टोरेंट है तो हमें कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है और इससे आप अपने अकाउंटिंग एंड बिलिंग को तो प्रॉपर वे में मैनेज ही कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से आप बहुत ही ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, अपने होटल और रेस्टोरेंट को बहुत ही आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। एनीवे चलिए अब हम रूम नंबर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने रूम पे क्रिएट किया था तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया था। तो फिलहाल रूम नंबर क्रिएट करने के लिए जस्ट हमने यहाँ पर नीचे में सबसे पहले न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम एक रूम नंबर देते हैं, डेट इज 101। ऐसे जो भी आपके रूम नंबर्स आपके अकॉर्डिंग होते हैं, तो जो भी आपके अकॉर्डिंग है वहां पर हम दे देंगे। प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको रूम टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आपका 101 नॉन एसी है तो हम यहाँ पर नॉन एसी सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एलसीडी टेलीविजन है, कुछ और भी आपके डिस्क्रिप्शंस है, कुछ और भी एमिनिटीज फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पर मेंशन कर देना है। कभी उस रूम में आपका कुछ काम चलने लगा, उस रूम को बुक नहीं करना है, तो आप यहाँ पर ब्लॉक रूम करेंगे तो वो रूम फिर आपका बुक नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आप चाहे तो अपने रूम का एक फोटोग्राफ भी अपलोड कर सकते हैं। एनीवे ऐसे जितने भी फैसिलिटीज होंगे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल मैं इन सारी चीजों को स्किप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूम टाइप हैज बीन एडेड। तो इतनी आसानी से जितने भी नंबर ऑफ रूम्स होंगे उसे आप क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फिलहाल चलिए हम फटाफट से एक बार और अपना रूम क्रिएट करते हैं। जैसे कि 10 ये हमारा अगर फुल्ली एसी रूम है तो यहाँ पर हम फुल्ली एसी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन देंगे, अदरवाइज करके सेव कर लेंगे। अगेन इसी तरीके से अगर कोई और रूम देना है तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल 1, ये भी हमारा फुल्ली एसी है। अगेन एंटर, ओके। तो इस तरीके से ये आपका 103 रूम भी सेव हो गया। अब आप देख रहे हैं कि मैं जितने भी एक्शंस को परफॉर्म कर रहा हूँ, ये अकाउंटिंग एंड बिलिंग इतना अच्छा और इतना खूबसूरत सॉफ्टवेयर है कि बस आपको एंटर प्रेस करना होता है। तो देखिए मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगा, ये न्यू से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। हमने यहाँ पर रूम नंबर दिया, अगेन एंटर प्रेस करेंगे, फिर अगेन एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए सारा काम आपका एंटर से ही होने वाला है। जस्ट आप एंटर करेंगे और आपके सामने ये रूम हैज बीन एडेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इतनी आसानी से हमने 4 रूम्स क्रिएट कर लिए। अब आपके पास अगर कुछ और भी रूम्स हैं तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल 20। और यहाँ पर अगर आपका रूम टाइप है एज फॉर एग्जाम्पल डिलक्स, तो डिलक्स सेलेक्ट करेंगे। इसका अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो वो, फिलहाल हम इसको सेव करते हैं। इसी तरीके से हम एक और रूम ले लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल 20, ये भी हमारा डिलक्स है। यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया। अब एक रूम और अगर हमने बनाना है तो यहाँ पर हम अब 301, ऐसे जितने भी आपके पास रूम से आप समझ रहे हैं बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर क्रिएट। अभी हमने सुपर डिलक्स नाम से रूम बना लिया है। फिर अगेन न्यू पे क्लिक करेंगे, 302 हमने सुपर डिलक्स, अगेन एंटर। तो दोस्तों ये देख लीजिए मैंने बहुत सारे रूम्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं, जैसे कि 101, 102, 103, 104, 201, 202, 301, 302। इतनी आसानी से ये जितने भी रूम्स हैं आपको अपने होटल के अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेना है। दोस्तों ये सारा क्रिएट करने के बाद अगर आप फिर से मास्टर में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 3 ऑप्शंस थे, जैसे कि रूम टाइप और पैकेजेस। और बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने यही देखना था कि हम कैसे पैकेजेस, रूम टाइप और रूम्स क्रिएट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ आ गया होगा। और अगर उसके नीचे देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि वेटर, चार्जेस है, टैक्स सेटिंग, वैल्यू एडेड सर्विस, हॉल बुकिंग, सेल टाइप, परचेज टाइप, सीरीज, ये सारी चीजों को भी आप मैनेज कर सकते हैं।
और ऊपर में आप देख सकते हैं कि आइटम ग्रुप, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ कि कैसे आप रेस्टोरेंट में ये सारी चीजों को मैनेज करते हैं, वो ऑलरेडी आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। और मैंने तो आपको रेस्टोरेंट का मॉड्यूल ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपका जो आइटम ग्रुप्स है, आइटम से वो कैसे क्रिएट होंगे। तो एनीवे ये इतने सारे आपको मास्टर सेटअप मिलते हैं, आप अपने, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर में सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हमने सारा सेटअप तो कर ही लिया है, फटाफट से एक जल्दी से चेक इन करते हैं। वैसे हमने चेक इन के बारे में डिटेल्ड में वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन हम फटाफट से एक छोटा सा चेक इन करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें देखेंगे और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड में। तो फिलहाल देखिए, चेक इन करने के लिए हमने यहाँ पे चेक इन पे क्लिक किया है। चेक इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। जस्ट आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। तो बस आज का जो भी डेट होगा, टाइम होगा, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होगा। बस आपको अगेन एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपने पहले से कोई रिजर्वेशन ले रखा है तो आप यहाँ पर वो रिजर्वेशन सेलेक्ट कर लेंगे या फिर सर्च बटन से सर्च कर लेंगे अगर उसकी पहले से रिजर्वेशन हो रखी है। और अगर वो न्यू है तो यहाँ एंटर प्रेस करेंगे, अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल आ जाता है। आपको बस आपके अपने कस्टमर का सारा डिटेल्स फिल करना होता है। तो जैसे एज फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर का नाम है तनवीर, यहाँ पर हम लास्ट नेम देंगे तनवीर आलम, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अगर हमें कुछ ऐसा देना हो तो हम दे सकते हैं, अदर सिर्फ एज देना है तो हम दे सकते हैं एज फॉर एग्जांपल 27। एंटर प्रेस करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, अगर कोई कंपनी से वो बिलोंग करते हैं तो वो कंपनी डिटेल आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसके पैकेजेस कौन सा है वो हमारे पास नॉर्मल पैकेज है, ट्रैवल एजेंट के थ्रू आए हैं, वेबसाइट के थ्रू आए हैं। तो जो भी पैकेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, मैं फिलहाल वेबसाइट सेलेक्ट करता हूँ। और बिजनेस सोर्स क्या है उनके पास, वो डायरेक्ट आए हैं, किसी गाइड के थ्रू आए हैं, जस्ट डायल, मेक माई ट्रिप, ओयो रूम्स, ट्रेवल एजेंट। आप देख सकते हैं कि हम बिजनेस सोर्स ऑलरेडी बना करके रखते हैं पहले से आपके लिए। लेकिन अगर आपको कुछ अपना बिजनेस सोर्स बनाना है जो कि आपका अलग अलग पर्सन है जो कि आपको रेफर करते हैं, तो उनके भी डिटेल्स यहाँ पर आप प्लस बटन पे क्लिक करके बना सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको पता है कि किस पर्सन ने रेफर किया था या किस अलग अलग सोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि जस्ट डायल, मेक माई ट्रिप, तो कहाँ से आपका कस्टमर आप तक पहुंच रहा है, तो वो बिजनेस सोर्स भी आप मैनेज करके रख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट आया है आपका कस्टमर तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर अपने कस्टमर का मेंशन कर सकते हैं एज लाइक दिस। उसके बाद करेंगे उनका एड्रेस, सारे डिटेल्स आपको पता है इंपॉर्टेंट है, हमें सारी चीजों को फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है कमिंग फ्रॉम, मतलब कि वो कहाँ से आ रहा है। तो एज फॉर एग्जांपल दिल्ली, और गोइंग टू उन्हें कहाँ जाना है, एज फॉर एग्जांपल मुंबई, तो हम यहाँ पे मुंबई मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी उनका क्या है ये हम मेंशन करेंगे। तो जो भी आपके कस्टमर का ईमेल आईडी होगा उसे आप यहाँ पर प्रॉपर वे में मेंशन कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आपका जो चेक इन और चेकआउट है वो बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज होता है। तो एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू आ रहा है, दैट इज डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मोबाइल बिल, राशन कार्ड, ग्रीन कार्ड, आधार कार्ड, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, इवन सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप ले रहे हैं बस उसको सेलेक्ट करना है, वो सारे नंबर्स और जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है वो आपको डाल देना है। यहाँ से आप उसका ब्राउज कर लेंगे, यानी कि जो इमेज आपने क्लिक किया हुआ है वो इमेज यहाँ पर सिलेक्ट करके हम अपलोड कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे बस हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज देना होता है कि कितने दिनों के लिए वो स्टे कर रहा है। तो एज फॉर एग्जांपल अगर वो हमारे पास आए हैं 3 डेज के लिए तो हम 3 डेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। विजिट देना है, फॉर वर्क के लिए आए तो यहाँ पर वर्क हम डालेंगे, जो भी पर्पस हो वो हम डाल सकते हैं। जेंट्स कितने हैं, तो अगर वो सिंगल आए तो 1, लेडीज कितने उनके 0 है तो 0, अगर कुछ है तो वो मेंशन कर सकते हैं, चिल्ड्रेन अगर है तो वो मेंशन करेंगे। और फिलहाल ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद आपको क्लिक करना होता है। और ये देखिए आपके पास जितने भी नंबर ऑफ रूम्स है आपके होटल में वो आपको यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर वे में शो होगा जो वैकेंट रूम्स होंगे। तो फिलहाल अगर मान लीजिए कि अगर ये आपसे लेते हैं 201 जो कि डिलक्स रूम है जिसकी कॉस्टिंग 5000 है, तो ये देखिए रेंट पर डे ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर 5000। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आप अपने अकॉर्डिंग अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं 5000 को अगर आप एट ए टाइम उनको 4000 में देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एज इट इज बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। एंटर
करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है एडवांस। अगर उन्होंने रिजर्वेशन अगर पहले से ले रखा था, यानी कि चेक इन करने से पहले अगर उन्होंने रिजर्वेशन करा रखा और उस टाइम पे कुछ एडवांस दिया है तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। और अगर अभी वो जैसे ही चेक इन कर रहे हैं और एट दैट टाइम अगर वो आपको कुछ एडवांस दे रहे हैं तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अगर आपको 2500 एडवांस दिया है, किस मीडियम से दिया है वो भी आप यहाँ पर डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कार्ड से पेमेंट किया है, ई वॉलेट से किया है, कैश करा है, चेक नंबर के थ्रू करा है, मतलब सारे डिटेल्स है यहाँ पर आपके सामने सारी चीजें ट्रैक रहेंगी कि आखिर आपका जो कस्टमर उसने आपको पेमेंट कैसे किया है, किस मोड में किया है। और उसके बाद ये वास्ट चार्जेस है, यानी कि वैल्यू एडेड सर्विसेज अगर वो कुछ भी ऐसा लेते हैं तो वो भी चार्जेस हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अगर कुछ आपको रिमार्क्स देना है, जैसे कि अगर वो मॉर्निंग के टाइम पे आया या कुछ भी ऐसा रिमार्क्स जिस टाइप का भी आपको लगे आप दे सकते हैं। करेंगे अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाउचर सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो चेक इन की एंट्री है वो आपने बहुत ही सक्सेसफुली कर लिया। जस्ट आप यस पे करेंगे तो यहाँ पर देखिए चेक इन का एक बहुत ही प्रॉपर बिल जनरेट होके आ जाता है। यानी कि यहाँ पर आपके होटल का नेम होगा, नीचे में एड्रेस होगा, यहाँ पर आप फोन नंबर क्लियरली देख सकते हैं, डेट, रिसिप्ट नंबर, यहाँ पर जो भी आपके कस्टमर का नेम है वो बहुत ही प्रॉपर वे में शो होता है। कितने रुपीस उन्होंने एडवांस आपको पे किया है देखिए ये भी शो होता है। कौन सा रूम हमने उनको बुक के लिए दिया है 201 तो वो डिटेल शो हो रहा है। अमाउंट यहाँ पर आपका वर्ड्स में आएगा और यहाँ पर एक ऑथराइज सिग्नेटरी का भी ऑप्शन आ जाएगा और ये बिल आप उनको दे सकते हैं। ये बिल जो होता है, ये जो वाउचर है, रिसिप्ट है, ये कस्टमाइज्ड है आपके अकॉर्डिंग। ये कस्टमाइज भी हो सकता है और ये कस्टमाइज करके भी आप बहुत ही आसानी से अपने कस्टमर को दे सकते हैं। ये जो बिल होता है ये हम आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके भी देते हैं। तो एनीवे ये सारा डिटेल्स आने के बाद आप ये प्रिंट कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल में क्रिएट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। तो एनीवे इसको हम क्लोज करते हैं। दोस्तों अब आपको इस विंडो में एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट का। आप जैसे ही लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी चेक इन के लिस्ट होंगे वो आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर शो करेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चेक इन का लिस्ट है ये आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों क्या है कि आपके पास जितने भी कस्टमर्स चेक इन में आएंगे उनके सारे डिटेल्स आपको यहीं पर एक ही विंडो में देखने को मिल जाएगा। जैसे डेट, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, कौन सा पैकेज है उनके पास, रूम टाइप कौन सा है, रूम नंबर कौन सा लिया है, पर्सन्स कितने आए हैं वो 1+0 तो 1+0 आ रहा है। अगर वो फैमिली के साथ आए तो वो आपको शो करेगा। रेंट पर डे 3 डेज के लिए एस्टिमेटेड रेंट 15,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। एडवांस उन्होंने इतना दे दिया, बैलेंस आपको इतने रुपए लेने रह गए। तो इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे उन सबका लिस्ट आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। उन सारे लिस्ट को आप चाहें तो एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सारे नंबर ऑफ कस्टमर्स को एक जगह पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको रिपोर्ट बनाना हो तो आसानी होगी। और अगर आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा हो गए तो आप उनको सर्च करना चाहते हैं तो आप उनके नेम, मोबाइल नंबर, कंपनी, बुकिंग नंबर, किसी भी चीज से आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये भी मिल जाता है, जैसे कि आज के दिन का अगर आपको सर्च करना है कि आज के दिन कितने चेक इन हुए हैं तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको डेट वाइज चेक करना है कि मुझे 1 वीक का, 1 मंथ का, 1 साल का, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज डेट डाल करके भी इसको आसानी से सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डैशबोर्ड और दिखाने वाला, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल हमने अभी रूम रेट का सेटिंग किया तो मैंने सोचा आपको चेक इन का एक ऑप्शन दिखा देता हूँ कैसे परफॉर्म करते हैं। ऑलरेडी हमने चेक इन चेकआउट पे वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मैंने आपके थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने आपको ये चेक इन का वीडियो आपको यहाँ पर एंट्री करके दिखाया। इसी तरीके से एंट्रीज में आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है जो कि होता है रूम डैशबोर्ड का। यानी कि जो रूम आपके कितने, इस रूम डैशबोर्ड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। ये देखिए आज के डेट में कौन सा रूम बुक है आपको यहीं पर पता होगा। जैसे हमने इतने सारे रूम बनाए तो ये 201 पे रेड मार्क आ रहा है और उस पर्सन का नाम आ रहा है, कॉन्टेक्ट पर्सन का जिसने ये रूम बुक किया हुआ है। तो ये देखिए ये आपका 201 यहाँ पर शो हो रहा है। अब 101 ये सारे ग्रीन है, इट मीन्स कि ये अभी खाली है रूम। और इस रूम में आप देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको नीचे बताएगा कि वैकेंट है 7, बुक्ड 0, ऑक्युपाइड यानी कि जो अभी ले चुके हैं ऑलरेडी तो 1, अनक्लीन यानी कि जब रूम को कोई भी आपका कस्टमर छोड़ करके जाता है तो वो रूम अनक्लीन हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर आपको ये भी बताएगा कि कितने रूम्स अनक्लीन है, कितने रूम्स को क्लीन करवाना है।
तो ये सारी फैसिलिटीज हैं आपके इस होटल सॉफ्टवेयर में। सेम इसी तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि जैसे ये रूम डैशबोर्ड काम करता है, वैसे ही टेबल डैशबोर्ड होता है कि आपका टेबल में सारी चीजें बताता है कि कौन सा टेबल वैकेंट है, कौन सा टेबल ऑक्यूपाइड हो चुका है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। और यहाँ पर अगर आप किसी कस्टमर वाइज भी सर्च करना चाहते हैं तो ये सर्च के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप रूम टाइप, रूम नंबर, कैसे भी आसानी से आप अपने कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए इस विंडो को क्लोज करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो दोस्तों एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।